जय हिंद दोस्तों। यूसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अखिल सचान लेके आता हूं आपके लिए रेगुलर बेसिस में डेटा इंटरप्रिटेशन की ग्राफ। जैसा कि आपको पता है कि पेट 2022 में ग्राफ और ताल का 20 नंबर का आना है। ये ऐसा पार्ट है जिसको कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करके आप 20 नंबर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और 20 में से 20 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए सारे सेशन अटेंड करना है, रेगुलर पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इतना कर रहे हैं तो हमारा प्रॉमिस है कि आपको 20 में से 20 नंबर इसी क्लास से कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ यहीं बने रहिए, आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोग डेली बेसिस में अलग अलग डीआई डिस्कस करते हैं, अलग अलग ग्राफ और तालिका को डिस्कस करते हैं। तो आज आपके लिए क्या है, बार ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट है। और इस बार ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके ऑफिशियल डीआई को स्टार्ट करते हैं। बार ग्राफ को बेसिकली बार ग्राफ जो दी गई है, इस हमको पता है कि जब हम लोग बार ग्राफ करते हैं तो बार ग्राफ में सबसे पहले या बार ग्राफ हो या पाई ग्राफ हो या टैबुलर फॉर्मेट में हो या कोई भी डीआई हो, डीआई का मतलब यही होता है डेटा दिया जाता है उसको आपको एनालिसिस करना होता है। वो एग्जामिनर जज करना चाहता है जो डेटा दिया गया है उसको कितनी बारीकी से आप पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो डेटा दिया गया उसको पढ़ लेते हैं और डेटा पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन डेटा देखते हैं। डेटा में क्या रहा है, नीचे दिए गए आयत चित्र में एक सर्वेक्षण द्वारा दिए गए किसी बस्ती के विभिन्न दैनिक आय वाले परिवारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। विभिन्न दैनिक आय वाले परिवारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए ये ग्राफ क्या दर्शाता है। ये ग्राफ आपके सामने बना है और नीचे लिखा है 100, 200, 300, 400, 500 और 1000 तक। और यहाँ पे एक संख्या दी गई, ये आपका है। ये जो बार आपको दर्शाता है ये नंबर ऑफ फैमिली दर्शाता है, नंबर ऑफ फैमिली। मीन अगर एक बात करें, किसी एक डेटा को लेके बात करें, जैसे हम मान लो ऐसी बात कर लेते रैंडमली, आपके सामने कोई एक डेटा उठा लेते हैं, 30 उठाते हैं। 30 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय कितनी है, 600 रुपए। 30 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 600 रुपए है। ये आपका डेटा बोल रहा है। मीन ये संख्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ परिवार या नंबर ऑफ फैमिली, परिवारों की संख्या जो है वो बता रहा है। जैसे 300 रुपए, ये रुपए में है आपके सामने, ये जो बार लिखा है ये क्या है, रुपए में है। उनकी दैनिक आय बता रहा है, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, ये उनकी दैनिक आय है। कहां तक, 1000 तक। जैसे मान लो लास्ट वाला डेटा डिस्कस करते हैं तो 1000 कितने परिवारों की आय की इनकम है, 15 परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम दैनिक आय जो 1000 है। तो आई होप कि इसमें जो डेटा दिया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी डेटा के बेसिस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया, डेटा ये अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कह रहा है, कह रहा है कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कितने परिवार सर्वेक्षण किए गए हैं। तो यहाँ पे परिवारों की संख्या देखिए आपके सामने दी गई है और उनको कुल परिवार आपको पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग कितने परिवार दिए गए। आइए, परिवार कितने हैं, 15 परिवार ये हैं, ये सारे के सारे परिवार हैं और इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कुल परिवार हमारे पास आ जाएंगे। तो आइए इनको ऐड करते हैं, देखते हैं कैसे। 15 और 10 25, 25 और 40, 25 40 65, 65 के साथ 5 मिलेगा 70 आएगा, 70 और 20 90, 90 और 30 120 और 120 के साथ 15 जुड़ेगा 135, 135 10 145, 145 और 40 185 और 185 और 15 185 और 5 90 और 10 200 जो परिवार ऐसे हैं। तो कुल संख्या कितनी आ गई, 200 परिवार ऐसे इस डेटा का सर्वेक्षण किया गया है। जो सर्वे किया गया था वो लगभग एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिया गया है, 200 परिवार का किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने परिवार, 200 परिवार। आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपने डीआई में, ग्राफ और तालिका में अगर डेटा को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा इसमें ये डेटा आपने अच्छे से पढ़ लिया और क्वेश्चन आपके 1 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको थोड़ा सा काम करना है। सेशन अच्छा लग रहा है तो तुरंत उसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रेगुलर क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो आपका हक बनता है, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो आएगा तो पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो हमारे चैनल में आ चुका है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उन परिवार जिनको दैनिक आय 800 रुपए अथवा अधिक है, कह रहा है उन परिवारों की संख्या कितनी है जिनकी दैनिक जो आय है वो 800 रुपए या उससे अधिक है।
तो 800 रुपए किसकी है देख लेते हैं। 800 रुपए या उससे अधिक, तो 800 तक तो ये है, और 800 से अधिक 900 या 1000, तो 810 और 900 वाले 40 है, और 1000 वाले कितनी 15। तो ये जो है, ये जो परिवार ऐसे हैं, या तो इनकी इनकम 800 या 800 से अधिक है। तो कुल परिवार कितने हो गए 10 और 40, 10 और 40 50, 50 और 15, 50 और 10 60, 60 5 65। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 65 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय जो 800 रुपए होगी या 800 से ज्यादा होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उसने ये जरूर कहा है 800 रुपए या 800 से ज्यादा। अगर 800 से ज्यादा से पूछता तो आंसर अलग होता, 800 या 800 से ज्यादा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उन परिवारों जिनकी दैनिक आय 200 रुपए से कम हो उनकी संख्या बताइए। ऐसे कितने परिवार हैं जिनकी दैनिक आय 200 से कम है। अब इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। इसमें ये नहीं कहा 200 या 200 से कम, इसमें सीधे कहा है 200 से कम। तो 200 से कम मतलब अगर बार आप देखेंगे तो इस बार ग्राफ में ये जो परिवार हैं इनकी तो 200 है, लेकिन इससे कम की बात की गई है। तो कम की बात कितनी होगी, तो कम की बात मतलब ये जो संख्या है वो कितनी है, 200 से कम ऐसी संख्या है जिनकी इनकम 200 से कम है। कितनी हो जाएगी संख्या, 15 संख्या ऐसी है जिनकी आय 200 से कम है। राइट आंसर इतना 200 कम, क्योंकि 10 परिवार ऐसे थे जिनकी 200 थी। आपको 200 नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है 200 से कम। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता 200 और 200 से कम तो आपको 10 और 15 25 आ जाता, लेकिन उसने सिर्फ पूछा है 200 से कम। तो 200 से कम 15 परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम 200 से कम है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उन परिवार जिसकी दैनिक आय 500 रुपए है। कौन से परिवार, जिनकी दैनिक आय 500 तथा 800 के मध्य है। मतलब 500 से ज्यादा और 800 से कम, क्योंकि मध्य पूछा है, ये भी नहीं कहा कि 500 से ज्यादा, वो 500 और 800 से बीच पूछ रहा है। 500 और 800, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं। उसने पूछा 500 और 800 के मध्य, तो वो संख्या है, वो परिवार निकालना है जो 500 और 800 के मध्य है। तो 500 और 800 के मध्य कौन से परिवार हैं हमारे पास, ये 500 और 800 के मध्य यही परिवार ऐसे हैं जिनकी संख्या आपको निकालनी है। तो कितने परिवार हैं, 30 और 15, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 500 और 800 के मध्य है। 45 आए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत अच्छी डीआई है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग अगर इधर उधर कर देंगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है। बहुत ध्यान से आपको समझना है और आंसर को रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत परिवारों की दैनिक आय 500 से कम है। कितने परिवारों की प्रतिशत आय ऐसी है जो 500 से कम है, कितने प्रतिशत ऐसे परिवार हैं। तो 500 से कम हम लोग चलते हैं, कितने परिवार पहले निकाल लेते हैं, 500 से कम कितने हैं। तो 500 से कम कितने परिवार हैं, ये जो परिवार हैं वो 500 से कम वाले हैं, इनको जोड़ते हैं। 500 से कम परिवार कितने आते हैं, 15 और 10 25, 25 15 और 10 25, 25 और 5 25 30, 30 और 40, 30 और 40 70, 70 परिवार ऐसे हैं जिनकी की इनकम 500 से कम है। लेकिन प्रतिशत पूछा गया है कितने प्रतिशत हैं, तो कितने प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, आप कुल परिवार हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही निकाला था कि कुल परिवार हैं कितने। तो कुल परिवार का सर्वेक्षण जो हुआ था तो 200 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ट्राई कर चुके थे। जब क्वेश्चन 1 पूछा गया था कि कुल कितने परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है, तो कुल 200 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। 200 परिवार हैं, 70 परिवार ऐसे हैं जिनकी दैनिक इनकम 500 से कम है। तो परसेंटेज में निकालेंगे 0000 कैंसिल हो जाएगा। ये 35% परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 500 से कम दी गई है। कितने परिवार, कितने 35% ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम 500 से कम दी गई है। आई होप कि आपने सेशन मजे किए होंगे, आपको टीआई अच्छी लगी होगी। हम लोग रेगुलर सेशन में मिल रहे हैं, हमारा टारगेट जरूर पूरा होगा, 20 में से 20 नंबर जरूर आएंगे। लेकिन आपको अपना काम ईमानदारी से करना है और हमको अपना काम ईमानदारी से करना है। हम लगातार आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। कमेंट करिएगा, आप आंसर प्रैक्टिस करिएगा, रेगुलर बने रहिएगा हमारे साथ। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नई डीआई के साथ। जय हिंद दोस्तों।